हेलो, गुड इवनिंग मित्रों। मैं मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, बीएड के सब्जेक्ट पर आधारित आगे के 70 प्रश्नों का इस वीडियो में हम उल्लेख करना चाह रहे हैं। इसका एक वीडियो बना के हम सोचे आप लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि हम लोगों को एक अनुमान लग सके कि हम लोग किस स्थिति में अपने सब्जेक्ट के साथ हैं। तो बिना देरी के हम लोग इस प्रश्नों को देखते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो मित्रों, ज़्यादातर इसमें ऑप्शन बी सही है। 1952 में बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई, या कहीं कहीं 1953 दिखा रहा है, बट जो भी हो 1952-53 ही इसका राइट आंसर होगा। अगला है, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 कम इनटू एग्जिस्टेंस। पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 यह 7 फरवरी 1996 को अस्तित्व में आया था मित्रों। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना किस संस्तुति की गई? तो इसमें 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही है मित्रों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा इसकी संस्तुति की गई थी, जो डाइट हम लोग कहते हैं जिसे। अगला प्रश्न है, ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेज आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर। तो ये दोनों कोर्सेज, ये जो सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम के लिए ये आयोजित होते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही है मित्रों। अगला प्रश्न है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन इन 2009 का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है मित्रों, टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हाँ, मैं जो भी प्रश्न सही है मित्रों, मैं उसको गोला कर दिया हूँ पेंसिल से। आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो स्पष्ट नजर आएगा कि वो प्रश्न जिनके उत्तर मेरे द्वारा या संभावित उत्तर जो हैं वो गोले में है। अगला प्रश्न है, ए टीचर टू कीप अलाइव एंड फ्रेश शुड बिकम ए लर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ। एक शिक्षक को अद्यतन एवं सक्रिय रहने के लिए समय समय पर अध्येता बनना होता है। तो ये मित्रों कोठारी आयोग के द्वारा 1964-66 के तहत कहा गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है मित्रों। अगला प्रश्न है, एनसीटी ड्राफ्टेड करिकुलम फॉर द टीचर एजुकेशन इन द ईयर, दैट इज द ईयर ऑफ 1995। अगला प्रश्न है मित्रों, अध्यापक शिक्षा का कार्य अच्छे शिक्षक तैयार करना है, यह कथन किसने कहा है? तो यह इसका सीधा प्रश्न हमें नहीं मिला है मित्रों इसका उत्तर, लेकिन सीबी गुड, जहाँ तक संभावित उत्तर इसका है, सीबी गुड सही है, क्योंकि हम और दूसरे से संपर्क किए तो उन्होंने ये सुझाव दिया। अगला प्रश्न है, नॉलेज इज पावर किसने कहा था? तो इसको बेकन महोदय ने कहा है मित्रों कि ज्ञान ही शक्ति है। अगला प्रश्न है, थ्योरी ऑफ आइडियाज वाज गिवन बाय, इट इज द राइट आंसर इज प्लेटो। विचार का सिद्धांत प्लेटो ने दिया है। अगला प्रश्न है मित्रों 42 नंबर का, दर्शन की वह शाखा जो यथार्थ के मुद्दों से संबंधित होती है, तो उसे हम तत्व मीमांसा कहते हैं, इसे हम मेटाफिजिक्स के तहत देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, दर्शन की किस शाखा ने इस विचार पर जोरदार समर्थन किया है कि शिक्षा चरित्र में व्यावसायिकता होनी चाहिए? तो व्यावसायिक होनी चाहिए, तो इसमें प्रयोजनवाद सही उत्तर है मित्रों, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, स्कूल और कॉलेज यदि पूर्ण रूप से स्वावलंबी न हो तो यथासंभव स्वावलंबी होनी चाहिए, यह किसका कथन है? यह महात्मा गांधी का कथन है मित्रों। अगला प्रश्न है, इंटीग्रल एजुकेशन हैज़ बीन प्रपोज्ड बाई। तो इंटीग्रल एजुकेशन यह श्री अरबिंदो द्वारा प्रपोज्ड किया गया है। अगला प्रश्न है, सभी विचारों का आधार परिणामगत सत्यापन होता है, यह केंद्रीय विचार किससे संबंधित है? तो ये केंद्रीय विचार यथार्थवाद या रियलिज्म से संबंधित है मित्रों। यह नेट 2012 यूजीसी के नेट 2012 की प्रश्न में भी आया हुआ है। अगला प्रश्न है, हु इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो आप लोगों को पता है, प्रशासन का पिता
हेनरी फ्रेउल को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें सही है मित्रों। अगला प्रश्न है, नियंत्रण एवं नियुक्तियां क्षेत्र निम्न के अंतर्गत आते हैं। तो नियंत्रण एवं नियुक्तियों का क्षेत्र यह प्रशासन के अंतर्गत आता है मित्रों। इसे हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन बी के रूप में देखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट कॉर्ब is in educational administration was given by, it is given by लूथर गुलिक। ऑप्शन सी सही है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक नियोजन के मानव शक्ति उपागम को मानव संसाधन विकास उपागम भी कहा जाता है, जहाँ तक मेरे अनुसार मित्रों, और गूगल पे भी सर्च में हमने इस प्रश्न का उत्तर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ही बात की गई है। तो इसमें जहाँ तक हो सकता है ऑप्शन सी बी सही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करिएगा कि इस प्रश्न का ये उत्तर है। मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा आपका मित्रों। अगला प्रश्न है, कॉन्टीजेंसी थियरी ऑफ लीडरशिप वाज गिवन बाय, देन तो इट इज गिवन बाय एफ.ई. फिडलर। नेतृत्व के संयोगिक सिद्धांत ऑप्शन बी के तहत एफ.ई. फिडलर महोदय द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ग्रिड ऑफ लीडरशिप स्टाइल वाज प्रेजेंटेड बाय, इट इज प्रेजेंटेड बाय ब्लैक एंड मॉन्टन। अगला प्रश्न है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? तो ये पीटर डेरोकर के महोदय द्वारा दिया गया है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन की बात उन्होंने किया है। हम शिक्षा के उद्देश्यों को तय करके ही कोई चीज मैनेज करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अध्ययन के लिए समाजशास्त्री दृष्टिकोण की आवश्यकता की पहचान किसने की थी? तो ये सही ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे महोदय हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं है? तो इसमें जैविक कारण ऑप्शन बी मित्रों नहीं है। सामाजिक परिवर्तन के लिए बायोलॉजिकल कारण कोई मायने नहीं रखता। अगला प्रश्न है, निम्न में से समाज की परिवर्तनशीलता के लिए कौन अत्यंत आवश्यक है? तो समाज के परिवर्तन तभी हो सकता है जब आधुनिक सोच, आधुनिक कार्य व्यवहार को प्रयोग में लाया जाए मित्रों। तो यहाँ ऑप्शन डी आधुनिकीकरण सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने से भिन्न लोगों को की संस्कृति ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है। इसे हम एकल्चरेशन के रूप में कहते हैं। अगला प्रश्न है, टेक्नोलॉजी चेंजेस सोसाइटी बाय चेंजिंग आवर एनवायरनमेंट टू व्हिच इन टर्न वी अडॉप्ट। अर्थात तकनीकी हमारे वातावरण को बदलकर समाज को बदल देती है, जिससे हम अनुकूलित होते हैं। तो यह ऑकबर्न महोदय द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, मानवता के सामान्य कल्याण, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ाने का संबंध निम्न में से किस संस्था से है? तो ये यूएनओ के द्वारा एक शाखा के रूप में यूनेस्को द्वारा कहा गया है मित्रों। अगला प्रश्न है, डेल का अनुभव शंक मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह आधुनिक तकनीकी के प्रयोग से संबंधित है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संज्ञानात्मक क्षेत्र के अवबोध उद्देश्य से शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर तो हम संभावित उत्तर के रूप में ही बता सकते हैं मित्रों। इसमें बहिर्वेशन या एक्स्ट्रापोलेशन इज द राइट आंसर होगा। बाकी आप अगर मिलता है कहीं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दीजिएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रत्ययों के निशिक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो प्रत्ययों के शिक्षण हेतु आगमनात्मक चिंतन शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग इन मूड ऑफ मैच्योरिटी। अर्थात संप्रेषण विचार विनिमय की मूड में विचारों और भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। तो यह कथन एडगर डेल महोदय द्वारा दिया गया है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना दिल्ली विश्वविद्यालय में 1962 में, ऑप्शन सी सही है मित्रों, 62 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को विकसित करने हेतु सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। तो निम्न को विकसित करने के क्रम में हम देखते हैं कि हम क्वेश्चनिंग स्किल भी डेवलप करते हैं, रीइंफोर्समेंट भी डेवलप करते हैं, और उनको हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल के तहत
स्टिमुलस वेरिएशंस का भी हम अभ्यास कराते हैं। बट अगर कॉमन के रूप में हम कहें तो यह क्लास में दिया गया एक अनुदेशन होता है जिसे हम कई स्किल्स में बांट कर देखते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री निर्माण कौशल के रूप में, एक समग्र रूप में इसे जाना जा सकता है। तो ऑप्शन डी सही है मित्रों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग मशीन वाज प्रोपाउंडेड बाय, इट इज प्रोपाउंडेड बाय एस.एल. प्रेसी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है मित्रों। सिडनी एल प्रेसी के द्वारा ये खोजा गया हुआ था शिक्षण मशीन। अगला प्रश्न है किसने नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं सुझाई हैं? तो कोलबर्ग, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें किसका प्रयोग किसी कक्षा के विद्यार्थियों में से सर्वप्रिय व त्याज्य की पहचान करने हेतु की जाती है? दैट इज सोशियोमेट्री टेस्ट। इसका हम समाज मिति मेजरमेंट या मापनी के द्वारा तय करते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों निम्न में से कौन अभिक्रमित अनुदेशन में अनुपस्थित रहता है? तो सहयोगी अधिगम, यह अभिक्रमित अधिगम में अनुपस्थित रहता है मित्रों। नेक्स्ट है सृजनात्मकता का संबंध किससे होता है? तो सृजनात्मकता का संबंध कन्वर्जेंट थिंकिंग से होता है मित्रों। जैसे हम बुद्धि का संबंध डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है, वैसे ही जस्ट अपोजिट में क्रिएटिव पर्सन वो मेनी डायरेक्शन में अपने आप अपनी स्थिति को प्रेजेंट करता है, प्रत्येक दिशा में वह अपनी एक छाप छोड़ता हुआ आगे बढ़ता है मित्रों। तो हम कह सकते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का विकास किया गया है? तो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा, ऑप्शन ए सही है, आप लोग इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम चुने। तो इसमें सही क्रम मित्रों ऑप्शन बी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले संवेदी काल होता है, फिर उसके बाद पूर्व संक्रियावस्था, फिर मूर्त संक्रियावस्था और आफ्टर देन लास्ट में औपचारिक संक्रियावस्था होता है। तो इसमें हम देखेंगे तो ऑप्शन बी निकल के सामने आएगा, बाकी आप मिलान कर सकते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन से सिद्धांत अप्रेरणा के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो बाकी आप लोग देख सकते हैं, बट इसमें समान तत्वों का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक और उनके सहयोगी के द्वारा दिया गया है, जो एक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के प्रिंसिपल में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों हार्थोन इफेक्ट मीन्स? तो द हार्थोन इफेक्ट मीन्स इज द रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ नॉलेज इन पार्टिसिपेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। यह ऑप्शन टी के तहत सही है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण तथा एक निष्पत्ति बुद्धि परीक्षण पर प्राप्तांकों का मध्य सहसंबंध निम्न का सूचक है? तो यह है मित्रों परीक्षण मित्रों यह विषयगत वैधता के तहत आता है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर हम कंफ्यूज हैं, क्योंकि इसमें बी और सी इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन सा है। अब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है मित्रों, ऑप्शन बी और सी। आइए, अगर आपको कुछ कंफर्म होता है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपवृत्तियों के मापन हेतु इनमें से किसे प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो कुडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड ये जो है वह अपवृत्तियों के मापन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता मित्रों। अगला है निम्न में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान का एक प्रकार है? तो नहीं है। तो इसमें एक्स पोस्ट फैक्टर जो है यह गुणात्मक अनुसंधान का एक प्रकार नहीं है मित्रों। नेक्स्ट है परिकल्पना के संबंध में प्रश्न है कि टाइप 1 त्रुटि निम्न कारण से हुई त्रुटि है। इसमें जब वैकल्पिक परिकल्पना से सत्य होने पर भी शून्य परिकल्पना अस्वीकृत न हो, अस्वीकृत न होने की बात यहाँ नहीं की जाती है। यहाँ ज़्यादातर यही देखा जाता है कि वह अस्वीकृत हो जाए, जिससे हम टाइप 1 एरर कहते हैं, और टाइप 1 एरर अल्फा एरर के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा मित्रों। अगला प्रश्न है यदि जनसंख्या सजाती है तो न्यायादर्श त्रुटि कैसी होगी? सजाती होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें त्रुटि कम होगी, अर्थात निम्न त्रुटि होगी। अगला प्रश्न है अध्यापकों की कार्य संतुष्टि तथा विद्यालय के वातावरण के मध्य संबंध है? यह गैर दिशात्मक परिकल्पना की बात करता है। संबंध है कहता है, इसका मतलब वो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस लेने की यहाँ बात की जा रही है मित्रों।
तो ऑप्शन बी सही है। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निम्न के माध्यम से किया जाता है, तो इसमें रचनात्मक और योगात्मक दोनों मूल्यांकनों को कवरअप किया जाता है, तो मित्रों इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है द्विपंक्ति सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो मित्रों इसका पहला ऑप्शन सही है। यह सूत्र सीधे तौर पे आपको एसपी गुप्ता की किताब के 482 पृष्ठ पर सीधे तौर पर मिल जाएगा कि द्विपंक्तिक सहसंबंध गुणांक का सूत्र यही दर्ज हुआ है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा मिलान सही है, तो इसमें के आर विश्वसनीयता आंतरिक संगत गुणांक के तहत सही मिलान के रूप में, अर्थात ऑप्शन सी राइट आंसर है मित्रों। निम्न में से कौन परीक्षण की वैधता को प्रभावित करता है, तो परीक्षार्थी का बौद्धिक स्तर प्रभावित नहीं करता, तो मित्रों यह परीक्षार्थी का बौद्धिक स्तर होता है जो उसे प्रभावित नहीं करता, बाकी लंबाई और उसके कठिनाई स्तर और वस्तुनिष्ठता सब्जेक्टिविटी सब पे वह निर्भर करता है। अगला प्रश्न है मित्रों टी प्राप्तांक का सूत्र क्या है, तो टी प्राप्तांक का सूत्र टी इक्वल टू 50 + 10z के रूप में होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है CBCS का पूर्ण रूप क्या है, इसमें सी ऑप्शन सही है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कहते हैं। इसमें विद्यार्थी को अपनी चॉइस के आधार पर पाठ्यक्रम चुनने की बात जहाँ की जाती है। अगला प्रश्न है मित्रों निम्न में से कौन श्रृंखला के प्रत्येक अंक के लिए सर्वाधिक संवेदनशील होता है, तो ये मध्यमान इसमें राइट आंसर है मित्रों। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन संविधान संशोधन प्राथमिकता एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए उत्तरदायित्वों को निर्धारित निकायों को हस्तांतरित करता है, तो 73वें संविधान संशोधन के 73वां जो संविधान संशोधन है वह स्थानीय व्यवस्था के कारण है 73वां और 74वां। जो 73वां है वो ग्रामीण स्तर के लिए है और 74वां संविधान संशोधन शहरी अस्थायी निकायों के लिए लागू किया गया है। तो इसमें जिसमें गांव के प्रधान और स्थानीय जो प्रशासन है वो स्थानीय शासन जो है वह ग्रामीण विद्यार्थियों के शिक्षा संबंधित देखेगा मैटर, तो उसमें 73वां ऑप्शन ए राइट आंसर है मित्रों। अगला प्रश्न है अनिवार्य शिक्षा के लिए भारत में सबसे पहला सफल प्रयोग निम्न के द्वारा किया गया, तो आप लोग जानते हैं महाराजा सयाजी राय गायकवाड़ के द्वारा यह सबसे पहला प्रयास अनिवार्य शिक्षा को फ्री एजुकेशन के रूप में पहला सफल प्रयास किया गया मित्रों। अगला प्रश्न है किस वर्ष में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, तो हम लोग इसे जानते हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 के अंतर्गत के वर्ष में 1976 में यह समवर्ती सूची में शामिल किया गया था मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सुझाव निम्न में से किसने दिया, तो यह सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था मित्रों। अगला प्रश्न है निम्न युग्मों में से कौन सही मिलान के से अंकित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी सही मिलान से अंकित नहीं हुआ है मित्रों, क्योंकि आचार्य राममूर्ति समिति का गठन 1990 में हुआ था और नवोदय विद्यालय की जो परिकल्पना या लागू होने की बात हुई थी वह 1986 के NPE या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत की गई थी मित्रों, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वाज, यहाँ डॉक्टर एस राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की संशोधित संरचना की अनुशंसा की है, सही विकल्प चुने, तो इसमें आप लोग अभी 2020 में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है जिसके अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन जी थे और उन्होंने सुझाव ये दिया है उस समिति ने कि 5+3+3+4 इस सिस्टम को हम अपनाएंगे अपने शिक्षा में। अगला है भारतीय पुनर्वास परिषद कानून निम्न वर्ष में पारित हुआ, तो यह पूर्णतः बनके पारित हुआ था 1993 में मित्रों। निम्न में से कौन वाणी बाधित बालकों के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है, तो यह वाणी बाधित बालकों को संबंधित ऑप्शन बी देरी से बोलने वालों का विकास के जो ऑप्शन है ये नहीं आएगा मित्रों, बाकी सब वाणी विकास दोष के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास शैक्षिक उपलब्धि बुद्धि और
व्यक्तित्व में श्रेष्ठ होते हैं। तो इसमें राइट आंसर टर्मन है मित्रों, टर्मन ने ये कहा हुआ है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया है? तो इसमें राइट आंसर 1981 है मित्रों। 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में इसे घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विशेषताओं के में छात्र औसत छात्र की शिक्षा से अलग है। यह कथन किसका है? तो मित्रों इसमें हम अभी सीधे तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं प्राप्त कर पाए हैं, नहीं देख पाए हैं। अगर आपको पता चले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिएगा। और इस हमारे अनुसार इसमें क्रो एंड क्रो या ऑप्शन सी सही होगा। आइए इसी के साथ ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। मैं चाहूँगा मित्रों कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब के लिए ज़रूर कहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।